वेलकम टू यूनिक क्लासेज ऑफ डीबीजी। पिछले वाली वीडियो में जो है हम क्वेश्चन नंबर 5, 6 सॉल्व कर चुके थे एंड आज अब जो है 7 सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आप इसे देखिए, इसका भी जो है आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन फैक्टर ही निकालना है। तो चलिए मैं इसे सॉल्व करता हूँ। देखिए, तो ये हमारे पास 7 क्वेश्चन नंबर है। यहाँ पर हमने कहा कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इसका निकाल रहे हैं, तो a माइनस लेमडा आई का डिटर्मिनेंट ले लेंगे, इक्वल टू 0 कर देंगे। एंड यहाँ पर आपको जो है, यहाँ पर हमने ऐसा लिख दिया। अब यहाँ पर आपको करना क्या है कि आपको R1 इंटरचेंज कर दिया R1 प्लस R2। ठीक है, यहाँ पर से भी हम आपको 2 मेथड बताएंगे। ठीक है, तो आप पहले ये वाला देखिए, R1 प्लस R2, तो हमारा R1 ये R2 हमने सॉल्व किया तो इतना आ चुका है। अब इसका जो हमने डिटर्मिनेंट तोड़ा, ठीक है, डिटर्मिनेंट तोड़ने के बाद इस तरीके से आया, हमारा इतना आ चुका है। आगे इसमें हमारा इस तरीके से आया। फिर हमने इसका डिटर्मिनेंट आपको जो सॉल्व कर रहे हैं, तो हम सॉल्व करने के बाद हमारा आ गया लेमडा का पावर 3 माइनस 8 लेमडा स्क्वायर प्लस 17 लेमडा माइनस 10। इतना तो हमारा ये आ चुका है। अब इसे जो है हम एक शॉर्ट मेथड भी बता रहे, देखिए उस तरीके से सॉल्व करिए। देखिए, शॉर्ट मेथड के लिए हमको करना क्या है, लेमडा का पावर 3 माइनस S1 लेमडा स्क्वायर प्लस S2 लेमडा माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ A हमारा जो है, यहाँ पर क्या करना है, S1 का मान निकाल लेते। तो हमारा S1 कैसे निकालते ये आपको पता होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूँ, S1 इस तरीके, ये देखिए, ये हमारा A का मान तो हमको पता है। S1 निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, ये आपको डायगोनल जो होता है ना, इस डायगोनल को जोड़ना पड़ता है। तो हमने इसका सम निकाल दिया, तो हमारा 8 आ चुका है। S2 निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, आपको डायगोनल का माइनर, इसका माइनर हमने ले लिया, फिर इसका माइनर लिया तो ये डिलीट, एंड ये इसका माइनर लिया तो ये और ये डिलीट। इस तरीके से हमने यहाँ से निकाला माइनर। देखिए, तो S2 भी निकल चुका है, S2 हमारा 17 निकल गया। एंड आगे हमारा जो आ रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ A, जो हमारा 10 आ गया। तो डिटर्मिनेंट हम कैसे सॉल्व किए, तो इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व कर दिए, तो जो हमारा यहाँ पर 10 आ चुका है। अब यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालते हैं, तो हमारा ये जो है, इसके में जो हमने S1 और S2 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ A का मान पुट कर दिया, तो हमारा जो आ चुका है लेमडा का पावर 3 माइनस 8 लेमडा स्क्वायर प्लस 17 लेमडा माइनस 10। ये जो है आपको पहले भी आ चुका था, ठीक है ना। तो दोनों में आपका इक्वेशन सेम आएगा। तो ये इस तरीके से निकालेगा। देखिए आपको कितना शॉर्ट हो गया, और उससे हम जो डिटर्मिनेंट तोड़े काफ़ी बहुत टाइम लग गया। ओके ना, तो इस तरीके से आप निकालिए तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके, देखिए यहाँ पर जो हमारा इक्वेशन है, इस इक्वेशन को जो है हम एक मेथड है जिसका नाम हिट एंड ट्रायल मेथड के नाम से जानते हैं। यहाँ से हम जो है उस मेथड का उपयोग करते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड का। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास तो इक्वेशन ऐसा है, इसका आपको कितना रूट निकलेगा, 3 गो रूट निकलेगा, जिनमें से हमारा ये देखिए, ये जो है लेमडा बराबर 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। मैंने रख कर देखा 1 प्लस, फिर प्लस माइनस 1 ऐसे रख कर चेक किया, प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 इस तरीके से रख कर चेक किया, तो मेरा क्या हुआ कि 1 ही सेटिस्फाई कर गया। जब 1 सेटिस्फाई कर गया तो इसका मतलब यूँ हुआ कि आपको ये 1 जो है, इसका आपको क्या है, फैक्टर है, बोले तो रूट है। एंड यहाँ पर लेमडा माइनस 1 बोले तो 1 को इधर लिया, लेमडा माइनस 1 इज अ फैक्टर, किसका, इस इक्वेशन का ये फैक्टर है। एंड अदर रूट हमको चाहिए, 2 और रूट चाहिए। इसके लिए आपको एक ये है मेथड, देखिए बाय साइंथेटिक डिवीजन। क्या, तो आपको एक मेथड का नाम है बाय साइंथेटिक डिवीजन, तो हम उसका हम यहाँ पर उपयोग करते हैं। तो साइंथेटिक डिवीजन का जो हम उपयोग करेंगे, तो देखिए ये 1 जो है ना, उसको लिख दिए। ये आपको जो है, देखिए इक्वेशन जो है ना, इसका आपको क्या लेना, कोफिशिएंट लेना लेमडा का। अब यहाँ पर देखिए हमने ले लिया 1 माइनस 8 17 माइनस 10 है ना, हमने ले लिया। इसको जो है आपको सिमिलरली लिख देना। यहाँ पर इस 1 को इससे गुना किए, तो यहाँ आपको इन दोनों को जोड़ दिया -7, एंड ये 1 को इससे मल्टीप्लाई किए, तो ये आपको -7 इंटू 1, तो आपको तो -7, फिर इन दोनों को जोड़ दिया 10। यहाँ पर आपको वो 1 गुने 10, तो 10 आ चुका है, ये आपको 0 आ गया। यदि ये 0 आ रहा है तो मतलब ये आपको रूल सही हो रहा है और सही जा रहा है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर हम क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसका आ गया। तो देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आ जाएगा, लेमडा स्क्वायर माइनस 7 लेमडा एंड 10, और ये आपको बराबर 0। तो 0 यहाँ पर अभी नहीं देना, अभी 0 आप तब दीजिएगा जब आपको जो है ये, जब यहाँ पर देखिए इक्वेशन, इस इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तब हम 0 देंगे बराबर। एंड यहाँ पर देखिए लेमडा का पावर 3 माइनस 8 लेमडा स्क्वायर प्लस 17 लेमडा माइनस 10 बराबर हमारा पहला इक्वेशन, पहला रूट आ चुका है लेमडा माइनस 1 जो फैक्टर था हमारा, एंड दूसरा जो हमने निकाला अभी इसमें, तो इतना आ चुका है, ठीक है ना। तो मतलब इतना बराबर इतना। एंड यहाँ पर देखिए हम इसको जो है बराबर 0 के कर दिए। क्यों, देखिए इतना बराबर हमको 0 है, देखिए यहाँ पर इतना बराबर 0, इसलिए हम इतना बराबर 0 कर दिए। ओके, तो यहाँ पर इसलिए 0 नहीं किए। यहाँ पर देखिए लेमडा माइनस 1, तो यहाँ पर हम इसको तोड़ दिए, फैक्टर तोड़ दिए, लेमडा स्क्वायर माइनस 5 लेमडा माइनस 2 लेमडा प्लस 10। यहाँ से लेमडा बराबर 1 आ चुका है, 2 आ चुका है, 5 आ चुका है। ओके ना, ये -5 है, तो इसलिए आपको यहाँ पर 5 आ चुका है। ये आपको इसका नाम क्या होता है, आइजन वैल्यूज। एंड अब आइजन वेक्टर निकालते हैं। आइजन वेक्टर के लिए आपको करना क्या है, लेमडा का मान 1, 2, 5 सब रखकर चेक करना, तो निकालते हैं। तो एंड यहाँ पर हमारा क्या आ गया, वेन लेमडा बराबर 1, हम क्या करते हैं, लेमडा का मान 1 पुट करते हैं। तो देखिए मतलब 1 पे अब निकालते तो क्या होगा, देखिए a माइनस लेमडा आई इंटू x1 तो लेंगे ही। x1 का मान यहाँ पर आपको होगा XYZ, मतलब हमने लेट करके लिखा, बट यहाँ पर जो x1 लिए
नहीं है, क्योंकि एक्स वाई जेड इसका मान होगा और लिम्डा यहाँ पर जो 1 2 5 है ना, लिम्डा का मान आप इसको लिम्डा 1 बराबर 1 ले सकते हैं, लिम्डा 2 बराबर 2 ले सकते हैं, लिम्डा 3 बराबर 5 ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपको लिम्डा 1 लिखना पड़ेगा, नहीं भी लीजिएगा तो दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा आ चुका आपको ए का मान देखिए, ए जो हमारा जो आपको पहला जो आपको ए है वो हमने लिख दिया। लिम्डा बोले तो आपको लिम्डा तो ये है, आई से मल्टीप्लाई है तो आपको आ गया यहाँ पर आपको लिम्डा लिम्डा लिम्डा, ओके ना। सॉरी लिम्डा तो यहाँ पर आपको 1 आ जाएगा ना, क्योंकि लिम्डा का मान 1 है तो ये 1 1 आ गया, ओके। ये एक्स वाई जेड है, x1 का मान। एंड यहाँ पर हमारा आ चुका है 4 माइनस लिम्डा बोले तो 4 माइनस 1 एंड आपको 2 माइनस 2 माइनस 5 3 माइनस 1 2, अब ये आपको 1 माइनस 1। अब यहाँ पर देखिए हमारा इस तरीके का आ चुका है। एंड यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करके आपको एक इक्वेशन बना लेना। तो ये 3 इक्वेशन हमारा बन चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर y बराबर टी हमने जो है वो y के जगह पर t माना, ठीक है, क्योंकि आगे इसको सॉल्व करना है तो t तो मानना पड़ेगा ना। तो चलिए हमने t मान लिया y की जगह पर। तो हम यहाँ पर आ जाते इस इक्वेशन से, बोले तो इसका नाम दे दे इक्वेशन 3 एंड इसका नाम इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 नाम दे दिए, ठीक है ना। इससे आपको दिक्कत नहीं होगा। तो हम यहाँ पर लिख दे इक्वेशन 2 से हमने आज चला, तो इक्वेशन 2 से आप चलेंगे तो क्या होगा 2x बराबर माइनस 40। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर क्या कर दिया हमने, y की जगह पर t रख दिया तो x का मान 2t निकल कर आ गया। एंड यहाँ पर आप देखिए हम इक्वेशन आप कितना से आ जाते 3 इंटू 2 है, तो बोले तो इक्वेशन 1 से हम यहाँ पर आप इक्वेशन 1 से आ जाते तो हमारा इतना आ चुका 3 इंटू 2t 2 इंटू टी माइनस 2z। ये आपको टी कैसे आ गया पता है हम लोग, टी वाई की जगह पर भी टी एंड एक्स की जगह पर 2t, तो हमारा इतना आ चुका है। एंड यहाँ पर 80 बराबर माइनस 2z और माइनस 2z बराबर माइनस 80, जेड बराबर 40 आ चुका है, ओके। तो एक्स का मान निकल गया, वाई का मान निकल गया, जेड का मान निकल गया, तीनों निकल गया, मतलब ये हमारा आइजन वेक्टर निकला, ओके ना। अब जो है हम दूसरा निकालते हैं जब लिम्डा का मान 2 रखते हैं, ठीक है ना। तो हमारा आ चुका 2 1 4, तो ये तो आ ही चुका है, ये आपको आइजन वैल्यूज है। एंड यहाँ पर जब लिम्डा का मान 2 रखते हैं तो क्या आता है देखिए, ए माइनस 2 आई इंटू x2 तो लिखेंगे ही। यहाँ पर ए का मान रख दिया, यहाँ पर 2 आई बोले तो 2 0 0 0 2 0 0 0 2 एक्स वाई जेड x2 की जगह पर, ओके। यहाँ पर देखिए हमारा इतना आ चुका है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो ये आपको देखिए यहाँ पर आपको इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिए तो हमारा इतना आ चुका है। ये आपको जो ये जीरो मैट्रिक्स होता है, ये क्या होता है आपको जीरो मैट्रिक्स होता है। आप इसको यहाँ पर दर्शा सकते हैं, ऐसे भी दर्शा सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। ऐसे करके 0 0, ओके ना। तो ये जीरो मैट्रिक्स होता है, तो आप इस तरीके से भी दर्शा सकते हैं। यहाँ पर आप जीरो मैट्रिक्स से थोड़ा बड़ा कर दीजिएगा तो दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए हमारा ये आपको 2x 2y एंड माइनस 2z इस तरीके का हमारा आ चुका है यहाँ तक। ये सॉल्विंग 1 एंड 2, 1 और 2 को हमने सॉल्व किया तो x बट्टा 4 प्लस 2, y बट्टा 10 माइनस 4, z बट्टा 2 प्लस 10। एंड यहाँ पर ये कैसे सॉल्व करते हैं पता है ना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, इसका तो नाम जानते हैं हम, बता दूँ आपको। 1 2 को सॉल्व कर रहे हैं ना, तो ये इसको आपको डिलीट करना है, इसको आप डिलीट कर दीजिए। चलिए मैंने इसको डिलीट किया। अब इसको जब डिलीट कर दीजिएगा तो हमारा ये आ चुका है, ये 2 दूना 4 और ये आपको माइनस 2, तो ये आपको प्लस 2 हो जाएगा, क्योंकि बीच में फॉर्मूला होता है माइनस माइनस होता है बीच में, ओके ना। 2 दूना 4 माइनस और यहाँ पर माइनस 2 पहले का तो ये प्लस 2 हो जाएगा। यहाँ पर 10 माइनस 4 ये इसलिए y वाला ना, तो ये वाला डिलीट करिए, इसको मल्टीप्लाई करिए माइनस 5 को 2 से, उल्टा इसमें चलना है, माइनस 5 को 2 से, तो प्लस 10 आ जाएगा, तो लिख दिया। अब यहाँ पर बीच में माइनस होता है। अब यहाँ पर देखिए आपको 2 दूना 4, ये वाला 2 दूना 4 तो माइनस 4। एंड जेड के लिए तो जेड के लिए ये वाला, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए 5 दूना 10, 5 दूना 10, तो यहाँ पर आपको माइनस 10। एंड आपको जो जेड वाला टर्म है ना, ये दोनों का आपको 5 दूना 10 या आपको 2 इकाई 2, तो हमारा इस तरीके से आ चुका है। तो 2 प्लस 10 लिखिए या 5 दूना 10 लिखिए, मुश्किल नहीं है, ओके ना। तो ऐसे मल्टीप्लाई करते 2 इकाई 2 और यहाँ पर आपको माइनस 10 तो प्लस 10 हो जाएगा, ओके। तो इसमें सीधा चलता, वाई वाला में थोड़ा उल्टा चलता है, तो दिक्कत नहीं है। तो हमारा यहाँ से आ चुका है आपको 6 6 12। अब इसको हमने काट दिया, अब तो कैसे काटते वो तो अब तो जानते ही हैं, 6 इकाई 6 दूना 12 इस तरीके से काट दिया। यहाँ पर हमने टी मान लिया, लेट कर लिए टी, क्यों देखिए यहाँ पर आपको डायरेक्ट आप यहाँ पर मैट्रिक्स में लिखिएगा तो 1 1 2 भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप लेट करके टी भी लिख सकते हैं, दिक्कत नहीं है, ओके। एंड यहाँ पर देखिए x बराबर हमारा इतना आ चुका है, z बराबर y बराबर सब आ चुका है, x2 हमारा निकल गया इतना t t t 2t। अब यहाँ पर देखिए हेंस आइजन वेक्टर इज हमारा 1 1 2 आ चुका है। अब यहाँ पर जब लिम्डा का मान 5 रखते हैं, ये हमारा थर्ड वाला है, ओके ना। जब लिम्डा का मान 5 रखते हैं तो 5 हमने रखा, तो देखिए हमारे पास इस तरीके से आ चुका है। इसका इक्वेशन हमारा आ चुका 1 2 3। एंड यहाँ पर जो हमारा क्या आ गया कि सॉल्व इक्वेशन 1 2 को हमने सॉल्व किया, तो 1 1 और ये 2 है, तो हम इनको सॉल्व किया तो हमारा कितना आ चुका है x बट्टा 4 माइनस 4। कैसे देखिए ये डिलीट, आपको 2 दूना 4, आपको ये माइनस 4 होगा, लेकिन देखिए ना 2 दूना यहाँ पर ये भी आपको माइनस है ना, तो प्लस 4, लेकिन फॉर्मूला वाला माइनस 4 तो 0। एंड यहाँ पर ये वाला डिलीट, तो इसको मल्टीप्लाई करिए 5 दूना 10 तो प्लस 10 तो 10। एंड यहाँ पर 2 इकाई 2, लेकिन माइनस में 2 तो इसलिए प्लस 2। एंड यहाँ पर देखिए ये वाला डिलीट तो प्लस 2 एंड आपको 5 दूना 10 माइनस 10 बोले तो प्लस 10 12। तो हमारा यहाँ से भी आ चुका 0 t t। अब यहाँ पर आगे इसमें क्या है x3 बराबर हमारा आ चुका 0 t t एंड हेंस आइगन फैक्टर इज अ 0 1 1, हमारा इतना आ चुका है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर 8 है, 8 को भी हम सॉल्व करते हैं, ओके।
तो देखिए ए बराबर हमारा तो इतना है, इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालिए ए माइनस लेमडा आई, यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। एंड यहाँ पर हमने इसको सॉल्व किया, तो सॉल्व करने के बाद देखिए ना R2 को इंटरचेंज करके R2 माइनस 3R1 कर दिया, तो ये आपको R2 है, आपको 3 से मल्टीप्लाई करके घटा भी दिए, तो हम यहाँ पर आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। एंड यहाँ पर आप देखिए डिटर्मिनेंट इसका हमने तोड़ दिया, डिटर्मिनेंट तोड़े, अब यहाँ पर आपको डिटर्मिनेंट तोड़ने में बहुत परेशानी हो जाएगा, इसलिए हम बोलते हैं ये वाला मेथड लगाना ही नहीं है, ये वाला मेथड नहीं लगाइएगा, हम सेकंड मेथड बताते हैं वो वाला आप लगाइएगा यहाँ पर, ठीक है ना। इस तरह सॉल्व करने से आप बच जाइएगा। देखिए कितना बड़ा आपको काम करना पड़ जाएगा, यहाँ पर थोड़ा सा एरर आपको, ये आपको इक्वेशन नहीं आएगा, ठीक है ना। तो हम दूसरा मेथड बताते हैं। ये देखिए ये हमारा दूसरा मेथड है, कैसे हम बता रहा हूँ। ये आपको लेमडा का पावर 3 माइनस S1 लेमडा स्क्वायर प्लस S2 लेमडा माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर 0, ये आपको लिखना है। ओके, ये आप इक्वेशन यदि लिख देते हैं तो यहाँ पर आपका क्या होगा, S1 बराबर, S1 का मान होता है A11 A22 A33, ये आपको क्या होता है, सम ऑफ डायगोनल। सम ऑफ डायगोनल का मतलब समझते हैं, ये देखिए ये हमारा डायगोनल है, ये डायगोनल का क्या होता है, सम होता है, 2 1 3 3 में से 4 घटा दीजिए, तो आपको इस तरीके से आपका आ गया यहाँ पर आपको सम ऑफ डायगोनल। एंड S2 आपका क्या होता है, आपको डायगोनल होता है लेकिन उसका आपको क्या लिखते हैं, माइनर लेते हैं, डायगोनल ऑफ माइनर। यहाँ पर देखिए ना, ये आपको डायगोनल है लेकिन सम, यहाँ पर देखिए ये डिलेट हमारा आ चुका 1 2 3 4 3 -4, यहाँ पर 1 लीजिएगा, फिर आपको इस तरीके से -4 लेना है, तो आपको इस तरीके से तीनों लेना है। तीनों लेने के बाद आपका आ जाएगा इस तरीके से, इन दोनों को सॉल्व करिएगा, बोले तो डिटर्मिनेंट तोड़िएगा तो आपका आ जाएगा इसका -4 -6, यहाँ पर आपको 8 -8 + 5, यहाँ पे 2 + 9, तो हमारा आ चुका -2। डिटर्मिनेंट निकाल लिए तो ये हमारा 0 आ चुका, डिटर्मिनेंट 0 आ गया। एंड यहाँ पर देखिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो आ चुका लेमडा का पावर 3 का, इसे देख लीजिए ना आप। यहाँ पर हमने क्या किया, S1 का मान पुट किया, S2 का मान पुट किया, डिटर्मिनेंट का मान पुट कर दिया। मान पुट करने के बाद लेमडा का पावर 3 प्लस लेमडा स्क्वायर माइनस 2 लेमडा इक्वल टू 0 आ चुका। एंड लेमडा बराबर 1 इज सेटिस्फाइड। यहाँ पर क्या होता है, लेमडा बराबर 1 जो है आपको इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अभी कुछ देर पहले देखे थे कि जो हम जो है डिटर्मिनेंट इस तरीके से सॉल्व किए थे, तो यहाँ पर भी देखिए इक्वेशन ऐसा निकला था, इसको भी सॉल्व किए तो इक्वेशन ऐसा ही निकला, दोनों में सेम है, लेकिन इसमें कैलकुलेशन महंगा पड़ जाता है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, तो आप इस तरीके से सॉल्व करिए, अच्छा होगा। एंड यहाँ पर लेमडा बराबर 1 इज सेटिस्फाई क्या करता है, ये लेमडा बराबर जो 1 है ना, इसको ये आपको सेटिस्फाई करता है, बोले तो इसका ये रूट है, लेमडा बराबर 1 ये आपको रूट है, तो लेमडा -1 इज अ फैक्टर। एंड फॉर अदर रूट के लिए एक नियम है, नियम का नाम क्या जानते हैं आप, साइंथेटिक डिवीजन। क्या नाम है, साइंथेटिक डिवीजन। तो हम उसके द्वारा हम इसको सॉल्व करते हैं, तो देखिए उसके द्वारा सॉल्व करने के बाद कैसा होगा, ये 1 लिखना है, एंड यहाँ पर ये 1 1 -2, ये आपको ये इसका कोफिशिएंट 1 1 -2, यहाँ पर कुछ नहीं तो आपको +0 तो होगा ही ना, क्योंकि आपको 0 है। बोले तो क्या हो गया कि आपको जो ये आपको यहाँ पर लेमडा का रिस्पेक्ट में, बिना लेमडा का जो रिस्पेक्ट होता है कांस्टेंट टर्म, वो यहाँ पर गायब है ना, तो दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आपको गायब है तो कोई दिक्कत नहीं, हमने लिख दिया ताकि आपको समझ में ज़्यादा आए। तो वैसे भी देखिए 1 ले लिए तो आपको 1 का 1 तो उतार दिए, इस 1 को इससे मल्टीप्लाई किया तो 1 1 1 2 जोड़ देना है, इसको जोड़ना है 2। अब इसको जो है 1 से 2 को मल्टीप्लाई करिए, तो यहाँ पर 2 लिख दिए, 2 में से 2 गया तो 0। अब यहाँ पर ये 0 तो इसको 0 लिखना कोई जरूरी नहीं है, बस आपको समझने के लिए हमने दे दिया था। एंड देखिए ये आ चुका लेमडा स्क्वायर, ये +2 लेमडा +0 तो दिक्कत ही नहीं है। एंड यहाँ पर लेमडा कॉमन ले लिया तो लेमडा इंटू लेमडा +2, लेमडा कॉमन ले लेंगे ना, लेमडा इंटू लेमडा +2। यहाँ पर तो यदि 0 के बराबर किया तो लेमडा बराबर 0, लेमडा का मान -2। ओके, तो हेंस हमें आ चुका लेमडा का पावर 3 प्लस लेमडा स्क्वायर -2 लेमडा बराबर लेमडा -1 लेमडा इंटू लेमडा +2। ये तो आपको समझ में आ गया, क्योंकि अभी ये हमने निकाला अभी जस्ट। तो इतना बराबर इतना है हमारे पास, लेमडा -1 इंटू लेमडा प्लस लेमडा 2 बराबर 0। क्यों, क्योंकि इतना बराबर 0 था, है ना, इतना बराबर 0। आप देखें ना, इतना बराबर 0 हमारा निकल कर आया ना, तो हम इतना बराबर यदि आपको 0 है तो इसका मान हमने निकाला इतना, ये मान है ना इसका इतना, तोरे तो अब इतना बराबर 0 इसको भी करेंगे ना, तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से लेमडा का मान 1 आया, लेमडा बराबर 0 आ गया, लेमडा +2 का मान जो हमारा आ चुका है आपको -2। बोले तो लेमडा बराबर -2 आ चुका है, बोले तो लेमडा का मान 1 0 -2 आ गया। ये हमारा आइगन वैल्यूज़ है। यहाँ पर आइगन वैल्यूज हमारा कितना है, 3 गो है, 1 2 3 है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको जो है आइगन वैल्यू जो हमारा 3 आ चुका है, यहाँ पर आपको तीनों का मान रखना है। बोले तो 0 1 -2 ये तीनों आपको पुट करके रखना है, तो हमारा आइगन वेक्टर निकलेगा। तो यहाँ पर 1 देखिए पहला, बोले तो लेमडा का मान 0 रखते हैं। यदि हमने 0 रख दिया तो हमारा जो आ चुका है इतना देख लीजिए, 2x 3y प्लस z बराबर 0। यहाँ पर आ चुका 3x प्लस y प्लस 3z बराबर 0 -5x प्लस 2y माइनस 4z बराबर 0। ये 1 2 3 इक्वेशन है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको ये जो एक्चुअली होता है कि ये आपको 0 मैट्रिक्स होता है। ये क्या होता है, 0 मैट्रिक्स होता है। तो आप इसको इस तरीके से भी दिखा सकते हैं, दिक्कत नहीं है। 0 0 0 तो आप 0 बराबर कर दीजिए, ओके ना, तो कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। आपका यहाँ पर समझ में आना चाहिए 0 मैट्रिक्स है, ओके, ये आपको मालूम होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, ये -2x -3y प्लस z है। हम सॉल्विंग करते 1 और 2 को सॉल्व करते क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के द्वारा। ये हमारा x है, x वाला, ये y वाला, ये z, तीनों लिख दिए। x वाले टर्म को आप गायब कर दीजिए, तो हमारा आ चुका है देखिए
तीन तिहाई -9 और ये आपको 1 इकाई 1, तो -9 प्लस ये देखिए 3 तिहाई 9 और ये -1, तो आपको आ चुका -9 -1 एंड यहाँ पर -3, सॉरी वाई वाला टर्म लेंगे ना, तो इस वाले 3 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 गुने 1 एंड यहाँ पर मान तो 3 माइनस 3 दूना 6, तो 3 - 6 एंड जेड वाला टर्म लेंगे तो हमारा आ चुका जेड वाला टर्म आपको 2 इकाई 2 और यहाँ पर 3 तिहाई 9, तो +9 हो जाएगा क्योंकि फॉर्मूला वाला माइनस, तो आपको ये 11 आ चुका है, ये आपको -3 -10 आ चुका है, यहाँ पर आ चुका 10 3 -11, देखिए माइनस जो है हमने का क्या मल्टीप्लाई कर दिया, बोले तो समय माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पर जो ये इसका माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, 11 में माइनस आ जाएगा, तो हमारा आ चुका है इतना। हमने इसको टी मान लिया ताकि हम जो है मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखे तो 10 3 -11 भी लिख सकते हैं, लेकिन टी ले लिए तो कोई भी दिक्कत नहीं है क्योंकि आप जो ये माना हुआ तो इसे हम बाद में हटा देंगे। एंड यहाँ पर देखिए x1 बराबर आ चुका 10t 3t -11t आ चुका। आइगन फैक्टर की बात करें तो 10 3 -11 आ चुका है। एंड जब लिम्डा का मान 1 रखते तो जब 1 रखिएगा तो क्या आएगा, ए माइनस लिम्डा आई होता है ना, तो लिम्डा की जगह पर हमने 1 रख दिया तो आई हो चुका है x2 बराबर 0। तो यहाँ से हमारा जो आई क्लियरली जो आ चुका है इतना आ चुका है, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी आप इसको 0 मैट्रिक्स के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 0 0 0 लिखिए बराबर 0 कर दीजिए, ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। एंड यहाँ पर हमारा जो है आपको घटा दिया, 2 में से 1 गया तो 1 इसी प्रकार घटा दिया, तो हमारा यहाँ पर डायगोनली घटेगा, बस ये 2 1 -4 ही घटेगा क्योंकि डायगोनल में ही आपको जो है नंबर है, यहाँ पर तो आपको 0 0 है, ठीक है ना। तो यहाँ पर x y z तो हम मल्टीप्लाई कर दिए तो हमारा इतना आ चुका है। यहाँ पर देखिए 1 2 को फिर सॉल्व किया तो ये हमारा x है, तो x बट्टा -9, तो देखिए ये कैसे हुआ है, इसको हमने डिलीट कर दिया। एंड हमारा यहाँ पर देखिए y वाला टर्म इसमें गायब है, y वाला टर्म 1 2 में y वाला टर्म गायब है। यहाँ पर आपको एक्चुअली में होना क्या चाहिए था कि आपको यहाँ पर आपको 3x तो था, लेकिन आपको 0 × y तो आपको गायब है, प्लस 3z लिखा हुआ। हम इक्वेशन 2 की बात कर रहे हैं, तो ये आपको गायब है ना, तो ये गायब है इसलिए मतलब y से भी तो मल्टीप्लाई होगा ना, तो हमारा इसलिए आपको इतना आ चुका है। एंड यहाँ पर देखिए हम जब y वाला टर्म लेते तो ये एंड और ये y वाला टर्म हमारा गायब हो गया, तो हमारा अब कितना आ जाएगा, तो आपको ये वाला टर्म गायब हो जाएगा, तो 3 इकाई 3 एंड आपको यहाँ पर जो ये वाला 3 से आपको मल्टीप्लाई हो जाएगा आपको इसमें, तो आपको 3 - 3 0, यहाँ पर आपको ये 0 + 9 क्योंकि हमारा ये आपको जेड वाला टर्म है ना, तो ये वाला और ये वाला टर्म गायब हो जाएगा, तो यहाँ पर आप लिख लीजिएगा 0 × x तो 0 एंड आपको 3 तिहाई 9, तो -9, तो ये फॉर्मूला का प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस होता है, तो +9 आ चुका है, ओके ना। तो यहाँ से आ चुका -9 0 9, यहाँ पर आ चुका 1 0 -1, तो हमने इसको क्या किया, मान लिया t, तो लिए लेट बराबर t तो मान चुके, x2 बराबर आ चुका आपको t 0 -t एंड आइगन वेक्टर की बात करें तो 1 0 -1 आ चुका है। ये हमारा x3 था, x2 था, अब x3 इसका देखते हैं। जब लिम्डा का मान -2 रखते तो हमारा इस तरीके का आता है, देखिए ना, a + 2i x3, क्योंकि लिम्डा का मान यहाँ पर -2 रख दिया ना तो प्लस हो जाएगा, तो हमारा इस तरीके से यहाँ पर क्लियरली जो निकल कर आया है हमारा जो है, देखिए इसको घटा दीजिए, 2 में से 2 गया, 1 में से 2 गया, -4 +2, तो इस तरीके से घटाने के बाद इतना आ गया। इसको हमने सॉल्व किया, ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, जीरो मैट्रिक्स है, कन्फ्यूजन नहीं होना है, ठीक है ना। तो आपको ये 0 0 तो आ चुका, आपको इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो हमारा इतना आ चुका है। सॉल्विंग इक्वेशन 1 और 2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के द्वारा तो हमारा इस तरीके से आ चुका है। यहाँ पर आप जो है कैलकुलेशन ध्यान से देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा 4 3 7 आ चुका है, तो हमारा 4 3 -7 आ चुका है, तो यहाँ पर t बराबर t लेट हमने मान लिया था, x1 बराबर हमारा आ चुका है x y z 4t + 3t -7t, तो हमारा आइगन वेक्टर की बात करें तो 4 3 -7, ये आपका तीनों सॉल्व हो चुका है, ठीक है ना। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।